15 अगस्त 1947। नई दिल्ली। आधी रात को भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद ये समारोह एक नए देश की शुरुआत था, लेकिन इसके पीछे दशकों के विरोध, बातचीत, जेल और राजनीतिक संघर्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नेताओं, कार्यकर्ताओं, छात्रों और मजदूरों के प्रयासों से आगे बढ़ा और पूरे उपमहाद्वीप के आम लोगों के योगदान से महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वशासन की मांग कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की स्थिति बदल दी। साम्राज्य पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक समाधान पर चर्चा के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। बातचीत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे मतभेद दूर नहीं हो सके। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, जबकि कांग्रेस नेता एक संयुक्त स्वतंत्र भारत चाहते थे। 1947 तक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। लॉर्ड लुई माउंटबेटन अंतिम वायसराय बनकर आए और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जुलाई 1947 में शाही स्वीकृति मिली। इससे भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। दोनों के बीच सीमा तय की गई और इसकी घोषणा स्वतंत्रता के करीब आने के बाद हुई। लाखों लोग बड़े पैमाने पर पलायन के बीच फंस गए, जबकि क्षेत्र के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करने की तैयारी कर रहे थे। आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया। नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक नई शुरुआत बताया। अगले दिन 15 अगस्त स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस बना, लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन और विस्थापन भी आया और बहुत बड़ी मानवीय अनिश्चितता भी। दिल्ली के उत्सव मिटा नहीं सके जो नई सीमाओं के पार हो रहा था। भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम अभी शुरू हुआ था। 2.5 साल बाद संविधान लागू हुआ और भारत एक डोमिनियन से गणराज्य बन गया।